तो होमवर्क हो पाया? देखो चुका, देखिए फिर एक बार का वादा था, नशा छोड़ना चाहते हैं? सभी छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करेंगे तभी हो पाएगा। बहुत मेहनत करना, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी, आसान नहीं है मुश्किल भी नहीं। उससे पहले हमें तो अपने मन के बारे में जानना पड़ेगा। तो वाइट बिलीव होगी तभी तो और कुछ पे देख पाएंगे। कुछ रेट पूरी होगी तभी तो नई चीज सीखी जा पाएगी। बोलिए हाँ कि नहीं? आप लोग यहाँ हो शारीरिक रूप से, शरीर बंधन में है, मन बंधन में नहीं। मन बंधन में नहीं है तो यहाँ से मन कहीं चला गया। बरसात हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, काश दे रहे हो, काश ये चीज मिल रही हो। वो चीज क्या? एंजॉयमेंट, नशा। और क्या है? बात सही कि नहीं? शरीर यहाँ है, मन कहाँ है? शरीर कहाँ है? यहाँ, मन बाहर। ऐसी स्थिति में बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? किया उन्होंने, जोर से बोले, क्या करेंगे? अच्छा, तो यहाँ रहने का कोई फायदा हुआ नहीं। देखिए ईमानदारी की बात है हमारे आपके बीच में, दोनों तरफ से वार्तालाप चले। मैं बोलूं, आप बोलते रहो, सुनते रहो, या मैं भी बोलूं, दीदी बोले और आप भी बोलो। कैसा चाहते हैं? दोनों तरफ से ना, तो दोनों तरफ से चलेंगे। मन है बाहर। अब आते हैं मन को कैसे हैंडल करें। बात तो यही है, अगर ये मन को हैंडल करना आ गया तो आप बन गया। पीछे मन यहाँ रखिए थोड़ा सा, सब अभी हम लोग को आप लोगों को 5 दिन बताने वाले हैं मन कैसे काम करता है। ये सबको दुनिया में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, पूरे कायनात पूरा 14 रूपों में क्या चाहते हैं? बताइए क्या चाहता है? खुशी, उससे ऊपर आनंद चाहते हैं कि नहीं? सब यहाँ भी वहां भी कहीं भी हो, क्या चाहते हैं? खुशी। अच्छा क्यों पहनते हो? खुशी की। क्यों अच्छा खाते हो? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? खुशी। और कहीं नहीं स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता। खुशी और आनंद के लिए हमारा यहाँ पर है, अगर देखा जाए, क्योंकि आत्मा का यही स्वभाव है। इसका स्वभाव है, आत्मा का जो हमारे अंदर बैठी है, खुश रहना और मुक्त रहना, खुश रहना और
किसी खुशी के लिए, आनंद के लिए नहीं, खुशी के लिए हम नशा करते हैं, खुशी के लिए देश विदेश जाते हैं, खुशी के लिए नौकरी बदलते हैं, खुशी के लिए जगह बदलते हैं, खुशी के लिए हम अपना लाइफ पार्टनर बदलते हैं। तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो ऐसा कि नहीं, किसके लिए? तो दोस्तों, अगर यही पता चल जाए खुशी है कहाँ, काम हो गया। पीछे अगर यही पता चल जाए कि खुशी कहाँ है, नशे में नहीं है, मेरे अंदर है, तो काम हो गया कि नहीं? देखिए मन क्या करता है। ऐसे आपसे पूछे कब खुश हो गए, कब खुश हो गए आप? क्या होता है तो आप खुश होते हैं? जल्दी से बताओ, फटाक से, बुद्धि न लगाओ। क्या अच्छा होगा? क्या? अभी टी शर्ट वाइट, कब खुश होगे? जब शरीर स्वस्थ होगा। आप चौथे नंबर, सीधी सी बात बताओ, जब यहाँ से छूटेंगे तो कुछ होंगे, ईमानदारी से बोलो यार, ऐसा भी है कि नहीं? है कि नहीं ऐसा? देखिए मन का स्वभाव होता है खुशी के लिए शर्त लगाना, मेरी शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी गाड़ी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा मोबाइल मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे ही वो शर्त पूरी होती है, मन क्या करता है? अगली शर्त के ऊपर चढ़ा जाता है। यही तो होता है। फिर आते हैं घूम के वापस। ये मन के स्वभाव है। इस मन को कैसे इससे दूर हटाए? क्योंकि मन किससे जुड़ा हुआ है? आंख से, कान से, नाक से, स्वाद से जुड़ा है, सुनने से जुड़ा है, अच्छे अच्छे स्पर्शों से जुड़ा है, पहनने से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं? अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहता है। इसको यहाँ से हटाए कैसे? अगर हटा दिया तो काम बन गया। पीछे अगर हटा दिया तो काम बन गया कि नहीं? वही जो खुशी और मुक्तता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो हमको मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? ऐसे बच्चा होता है, खुश रहता है। चलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हम सभी ने, मैं भी शामिल हूँ उसमें, पर ये नहीं हूँ। अच्छे अच्छा स्पर्श सुख लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, स्पर्श सुख को दे रहे हैं, अच्छे अच्छे दृश्य देखे, मन संतुष्ट हो गया? ईमानदारी से बताइएगा, हो गया? हाँ या ना? मंगलवार कम समय देता था, मन संतुष्ट हो गया? नहीं, सोच के बोलो जरा सा। संतुष्ट हो गया तो मुक्त हो गया, तो क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा खाया, पीछे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बस सीधे कहते होकर बैठे। अच्छा अच्छा खाया, मन संतुष्ट हो गया? बताइए। पीछे अच्छा अच्छा खाया, मन संतुष्ट हो गया? नहीं हुआ। अच्छे अच्छे दृश्य देखे, मन संतुष्ट हो गया? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा सुना, मन को यहाँ रखिए थोड़ा, मन भागता है। अच्छा अच्छा सुना, मन खुश हो गया? संतुष्ट हो गया? नहीं। अच्छा अच्छा स्पर्श किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मन संतुष्ट? मन संतुष्ट हुआ तो आगे बता दीजिए, हम उसे पैर छूएंगे। नहीं हुआ।
किसी का नहीं हुआ तभी हम दुनिया में हैं, यही बता दें। जो कह रहा संतुष्ट हो गया वो ढोंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, नहीं हुआ। अभी थोड़ा और जरा सजग होके सुनिएगा। आगे कोई गारंटी है? आगे कोई गारंटी है? आप बताइए ना, मुंह से बोल के बताइए। आगे कोई गारंटी है गारंटी? पीछे बात नहीं समझ में आ रही तो मैं फटाक से बोल दे रहा हूँ, फिर आप ध्यान करो, मन को यहाँ लाइए। अच्छा अच्छा खाया, अच्छे अच्छे दृश्य देखे, अच्छा अच्छा सुना, अच्छा अच्छा स्पर्श सुख लिया, मन संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ। आगे कोई गारंटी? आगे कोई गारंटी नहीं है। आप नहीं कह रहे तो मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। आगे कोई गारंटी? कौन कह रहा है? मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, दीदी भी कह रही होंगी। है गारंटी? नहीं है। अरे जब गारंटी नहीं है तो इस ओर भागना क्यों? आप खुशी की नहीं, गारंटी नहीं है तो इस ओर भागना क्यों? अरे अच्छा दृश्य देखो, वहां से हटो, अच्छा खा के उसका मजा लो, हटो। तो इसको कहते हैं इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना। तो सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। नशा किया, हटो। गारंटी कहां नहीं है? अरे गारंटी है क्या कि आप यहां से छूटोगे, जाओगे, फिर लोगे मौत, तुम तो सो जाओगे क्या? बोलो नहीं, अभी और करके देखेंगे। हम बदले देते हैं ना, आज मौसम अच्छा है, आज दुख है, आज बनाने याद आ गए, कल ठिकाने आ गए। यही तो होता है, कोई ना कोई बहाना। देखिए, छोड़ना चाहते हैं कब छोड़ना चाहते हो, ये सब कहीं ना कहीं देखिए। आपको वो जगह बदलनी पड़ेगी, वातावरण बदलना पड़ेगा, मन को वहां से हटाना पड़ेगा। आप यहाँ रह गए, उसी माहौल में जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो नार्कोटिक एनोनिमस है, उसकी एक रिसर्च पूरा है, 365 पेज की रिसर्च। वो कहती है 2 नशेबाज मिले और रिलैप्स हो जाएगी। क्या होगा? रिलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का हेतु एक ही है ना। दोनों का हेतु एक है कि नशे से आनंद लेना है, सुख लेना है। जब एक तो वैसे खतरनाक और एक और मिल गया तो काम खत्म। वातावरण बदलना पड़ेगा, मन को वहां से हटाना पड़ेगा। और समझदारी के पीछे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन पर काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्रिया चरित्रम उत्कृष्ट भाग्यम दैवो न जानतो मनुष्य। स्त्री के क्रिया चरित्र को, पुरुष के पुरुषार्थ को, आप में से कल कोई क्या बने, आज भी, आपकी उम्र 52 साल है, आज भी कब बत्ती जल जाए, भाई मेरी बत्ती जली है तभी तो मैं आपको कहने के लिए यहाँ बीच में हूँ। 16 नशा मुक्ति में मैं भी रह चुका हूँ। आपको कल मेरे आगे आपको बच्चे हो गए। हमने हर नशा पीक लेवल पे किया है, और गुरुदेव ऐसे टीचर नहीं बना देते, 10 साल हो गए टीचर बने, लड़ाई करते हैं, कोर्सेस करने पड़ते हैं, परीक्षा होती। तो आपकी अगर पहले क्या हुआ भूत का, उसका कोई फायदा है? पीछे भूतकाल का कोई फायदा है? नहीं है। अभी भी सब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप नंबर 1 रईस बन सकते हो, जो भी जहां भी जिस स्थिति में हो उससे बहुत अच्छे जा सकते हैं।
तो उससे वाक्य पैरों न जाना तो मनुष्य और उस रही कि सिर्फ ऊपर ऊपर ध्यान में चल रही उस रही है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कृपा वाले कहाँ गए? कृपा वाले कृपा या क्रिया योग पूछ रहे थे, कद है या नहीं? क्रिया योग करना पड़ेगा तब कृपा बढ़ते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, कर्मा करना पड़ेगा। क्या आखिरी लाइन? ज्ञान देना जीवन बेकार है, कर्म देना ज्ञान देते। ज्ञान बहुत है और कर्म में नहीं होता तो इतनी देर कुछ बोलने का कोई मतलब होगा मेरा जरूर। क्या मतलब था बोलने का मेरा? बताइए। और नशा छूटने के लिए क्या करेंगे? प्रदेश उत्साह के लिए जोरदार ताली है। देखिए, मेरा कहा व्यर्थ न जाए, आपका कहा व्यर्थ न जाए, ऐसा होना चाहिए ना। और क्या हेतु था कहने का? तो बोलने का हेतु क्या था? बहुत आसान, लंबा ब्रैकेट सारी सुनी। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करना? कुछ करना पड़ेगा, मन पर काम करना पड़ेगा। तो योगा करेंगे, पहले कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। एक कहानी में एक पहेली भी छिपी है, वो पकड़िएगा तब तो मजा आएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा पीछे पीछे। एक संत जी थे, वो बहुत परेशान रहते थे। ये पंछी पकड़े जाते हैं, अरे लाल पीले नीले तो काम है ना, पिंजरे में बंद होकर जब देखते थे उनको बड़ा खराब लगता है। संत जी थे, पंछी जो पकड़ के पहेलियां बेचता था, उनको बहुत खराब लगता था। बेचारे पकड़े जाते हैं, पिंजरे में जाते हैं, फिर नए मालिक के पास जाते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा ना हो, उससे अच्छा हो जाएगा। क्यों नशा मुक्ति खोलना, क्यों बंद करके जाना, है ना? क्या जरूरत है इसकी? समझ आ रही कि नहीं? उन्होंने एक तोता पकड़ा, उसको सिखाया। क्या सिखाया? पहेलिया आएगा। क्या सिखाया? दाना डालेगा, ना उसको मालूम है। क्या सिखाया? पहेलिया आएगा, बोलिए, पहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या सिखाया? पहेलिया आएगा। देखिए, याद करें कि यही कर्म में हो गए। पहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, बोलिए, दाना डालेगा, फंसना मत। मैंने 1 महीने सिखाया और छोड़, वो पूरा आकाशवाणी कर दिया उसने इंटरनेट पे। वही आएगा, दाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। पहले ने सोचा अपना काम करना ही है, रुकी है। आया, जाल डाला, दाना डाला और लोग के बैठ गए। वही जो तोता सबसे पहले सीखा था,
पहलिया आएगा, झाड़ डालेगा, दाना डालेगा, उसके पीछे पीछे वही गाते हुए आए और वो पंछी कौन? पंछी कौन? पहला कौन? पंछी बताओ कौन है? अरे मैं, अरे आप, मैं, पंछी कौन? खुद संसार, पूरा संसार भाई, पूरा संसार। अरे नशा नहीं मिलेगा तो कुछ और में फंस जाएंगे, पैसा दिखेगा, औरत दिखेगी, बहुत से नशे हैं, पूरा संसार। इस सजग आदमी के लिए तो पूरा संसार है नशा। पंछी कौन है? मैं कौन? हम कौन? हम नहीं। मैं भक्त को रत्ना जी को बता दूंगा क्या? हम नहीं। मैं बताऊंगा, मैं अपने लड़के को बता दूंगा क्या? मेरा मन, मन। तो हम लोग एक एक करके मन के स्वभाव को उतरेंगे, हम इसके गुणों को जानेंगे। देखिए हम लोगों के गुण भी होते हैं, गुण भी अपने जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो काम करते हैं बिल्कुल 100% है। क्या करते हैं? मानते हैं कि नहीं सर? पक्का करते हैं काम, कच्चा नहीं। एक बार बाहर के लोग भूल जाएंगे कोई चीज, हम नहीं भूलने वाले, पर यादाश्त बहुत तेज होती। कभी की सारे नशे पालू होती कि नहीं बताइए? भूलते हैं कोई चीज? छोड़ पाते हैं कुछ? नहीं। गुण क्या है जो करते हैं? 100%। इंटेलिजेंस लेवल जिसको कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बाकी के मुकाबले हमारा ज्यादा होता है। हमारी भी रिसर्च बोलती, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च है। इसको क्यों ना हम अपने फायदे में बदलते हैं? बदले कैसे? ये ध्यान करेंगे तो हमारी पुरानी जो खराब मेमोरी है वो डिलीट होगी। मुझे बात समझ में आ रही है? जब हम कोई मर जाता है तो 1 मिनट का मौन रखते हैं, तेरही मनाते हैं। तेरही का मतलब 13 दिन अपने आप करें, जान करें। मौन रखने से, ध्यान रखने से कहते हैं कि लोक में बैठी आत्माओं को भी लाभ होगा। ध्यान कितनी महिमा, बात समझ आ रही है कि ध्यान करने से हमारे जो संस्कार, सूक्ष्म संस्कार होते हैं वो नष्ट होते हैं, पाप कटते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है। यह है ध्यान के लाभ। तो ध्यान में करना क्या है? करना है ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना, कल बताया था। कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना है। कैसे? पीठ पेटी सीधी करके बैठिए। तो 62 साल में मैंने सीधा ही बैठा, अभी यूं हो गया था आपकी जगह अपना ही। ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तीन और रख के बैठते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ इस वक्त। ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना चौकीदार, ना जमादार, कुछ जमींदार, कुछ नहीं, ना स्त्री, ना पुरुष। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ। इस क्षण जितनी देर ध्यान करते हैं, 50,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे क्या था? सोच के बैठते हैं मुझे कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं करना है। कुछ करना नहीं है तो चाहिए भी नहीं, तो मैं कुछ नहीं। आराम से देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। शुरू में मन भागेगा, भागने दीजिए। शुरू में विचार आएंगे बहुत ज्यादा, क्या है, आने दीजिए। किसी विचार को पकड़ने का अभ्यास नहीं, ठीक है। विचार से विचार नहीं जोड़ना है। क्या आप सोचो कि हम वहां बैठे थे, फिर वो आ गया मेरा दोस्त, तो फिर ये ले आया, और ठीक जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आज दीदी कराएंगे बहुत बेहतरीन, मजा आ जाएगा। कैसे हम ध्यान से करते हैं। तीन भाव रख के बैठेंगे। इससे पहले क्या करेंगे? सा योगा। किसान जब बीज डालता है खेत में तो तुरंत ऐसे डाल देता है क्या? जैसी मट्टी हो, कोई कुछ ना देखता हो, बिना जुताई के डालता है। उसी तरह जब हम कुछ शरीर पे काम कर लेते हैं तो मन शांत होने वो क्यों? देखिए, अलग अलग भाषा है शरीर की और मन की। ध्यान से सुनना। हमारे कोर्सेज होते हैं, आगे हम उसके बारे में बताएंगे। वैसे आपको जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इस कोर्स का हम एक आदमी से 1500 रुपया लेते हैं। ईमानदारी से बोलता हूँ, जेल में फ्री सिखाते हैं, गांव में फ्री सिखाते हैं, लेकिन शहर में हम एक पार्टिसिपेंट से 1500 रुपया लेते हैं नगद, वो भी ऑनलाइन। दूसरा है पीछे के नहीं, क्योंकि अगर हम मान लिया कोई 20 पार्टिसिपेंट का कोर्स ले रहे हैं तो 30,000 रुपया वो हमकी बैच जमा कर चुकी होगी, तब हम 5 दिन इसको सिखाते हैं। हम तो अपना इनकार नहीं बता रहे आप, ऐसा ही है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक एक जो बिंदु पॉइंट है गुरुदेव की है नॉलेज, हमारा ज्ञान नहीं है, तो सजग होकर सुनिएगा। शरीर और मन दोनों की अलग अलग भाषा है। शरीर की भाषा अलग होती है, मन की अलग। शरीर के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई चीज बनानी है, खाना खाना है, क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आपको नहीं होने वाला। मन की भाषा है उल्टी। मन की भाषा क्या है? अप्रयास। क्या है? ढीला छोड़ना। क्या करना पड़ेगा? मन को अगर नियंत्रण करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? ढीला छोड़ना। आप यदि सोचो नींद आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आती है क्या प्रदेश जी? नहीं आती। क्या पकड़ रहे हो उसको, मन को? नींद आ जाए, आ जाए, आ जाए, आती है? नहीं है। तो आप जैसे ढीला छोड़ देते हो, कब सो गए, कब सो गया हो गया पता नहीं। अब पर्याप्त। रोज सोचते हो चाय छोड़ देंगे, कब से चाय छोड़, कब से मसाला छोड़ पाते हो? नहीं। उसका दूसरा रास्ता है सरेंडर। क्या है? मन के लिए सरेंडर। ध्यान भी ऐसे ही, क्या? समर्पण। आगे और के बारे में बात करेंगे हम लोग। समर्पण का कितना फायदा हमने नशा छोड़ने में। देखिए, मन का एक सिद्धांत और है, जिस चीज पे आप प्रतिरोध करोगे वही सामने आए। जिस चीज का प्रतिरोध करोगे वही चीज। आप सोचोगे ना हो जाए, ना 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 वो चीज फट से सामने आ जाए। मन के लिए क्या करना है?
प्रयास छोड़ दो, मालिक दिखेगा, नशा मालिक छुड़वाएगा। लेकिन कर्म आपको करना है शरीर की भाषा, शरीर के लिए प्रयास। देखिए, कल्पना करना, मनन करना, पीछे कल्पना करना, मनन करना, ये ध्यान नहीं है। हमारी बात, कल्पना करना, मनन करना, ये ध्यान, फोकस करना भी ध्यान नहीं। फोकस करें एक ही जगह पर, शरीर के अंदर या बाहर, वो भी ध्यान नहीं है। इधर छोड़ दें। हाँ, फोकस उससे ध्यान से अपने आप हो जाता है। फोकस क्या होता है? अपने आप हो जाता है। जब स्लेट खाली होगी, बोर्ड खाली हो जाएगा, तो फोकस तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान इसका परिणाम है। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे, कुछ योगा करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, नाड़ी। देखिए, आप किसी भी वक्त सुबह नाश्ते के पहले नाड़ी शोधन भस्त्रिका कर सकते हो कि नहीं? खाना खाने के आधा घंटा पहले भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। कुल मिला के करना हो तो कर सकते हो। सभी के लिए ही नहीं आना, मेरे लिए भी करना हो तो कर सकते हैं, ना करना हो तो अरे मन के 50 पानी, हम तो देख शैतान है ना, लेकिन उसके उल्टा चलना पड़ेगा। देखिए, मन की सुनेंगे तो खुश रहेंगे, या मन को अपनी सुनाएंगे तो खुश रहेंगे? जोर से बोलिए। मन को अपनी सुनाएंगे तो खुश रहेंगे। मन को अपनी सुनाएंगे तो खुश रहेंगे। पता है, देखिए, ज्ञान तो आपकी सबसे बड़ा ज्ञान, इसको ढालना है। ढालेंगे कैसे? योग से। योग क्या? मन और शरीर जब एक होता है तभी योग होता है। कभी मन कहना भी मानता है, ये बताते हैं हम योग करा रहे हैं, आप लोग अपना मन बोझ रहे। अरे कहाँ योग हो गया? क्या ये योग है क्या? फिर ये योग नहीं हुआ, ये बोझ हो गया। बड़े आसन मतलब आनंद पूर्वक करना, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, आनंद पूर्वक मुस्कुराहट के साथ। आसन में मुस्कुराहट, ध्यान सांस पर, आंखें क्या नहीं हुआ? चेहरे पे मुस्कुराहट, ध्यान किस पे? सांस पर और आंखें। ये योग के नियम है। तो हम लोग अभी योग करेंगे, ध्यान करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आते ही पता चल गया था कि आप अपने होमवर्क नहीं किए। मुझे समय नहीं मिला तो सब बहानेबाजी है ना, बाकी जानते सब हो आप। फिर देखिए, आपके अंदर मेरे अंदर आत्मा बैठा है, वो सब जानता, वो दृष्टा है, बाकी सब दृश्य। सही बात है कि नहीं? आपके अंदर जो आप बैठे हो, जानते तो सब हो भाई। मेरे अंदर जो मैं बैठा हूँ वो भी सब जानता है। उसके अंदर उतर जाओ तो सारा ज्ञान भी वही। और समझाई कि नहीं? अब ये बताओ सिंपल, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। आने पीना और भी करते हैं। इधर योग करेंगे। हाँ, हाँ, अच्छा सवाल। और देखिए, पतंजलि योग में योग के 8 भाग क्या हैं? भाग हैं। पहला तो है यम नियम, फिर तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और
हाँ, ठीक। आसन का मतलब है किसी भी स्थिति में सुविधापूर्वक बैठना, सुखपूर्वक, स्थिरम सुखम आसनम, किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठना, ठीक है। जैसे अर्धमर्षेय आसन का नाम हम लोग लेते हैं, मर्षेय ऋषि ऐसे बैठते थे। कुल मिलाकर आप जैसे भी बैठ पाए बिना हिले डुले, हाँ, कुर्सी पे बैठ के ध्यान रखना है, कुर्सी पे बैठ के करिए, लेकिन स्टेल करेक्ट बता रहा था, सिर्फ स्टेल, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, इस दिखे मन चंचल है, सब जानते हैं। शरीर को स्थिर करिए, जरा सा हिलेंगे तो मन रुकेगा, शरीर पे काम। यम नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऐसा बात क्या करते हैं, कर ही देते हैं। यम 5 है, नियम भी 5 है। यम मतलब सत्य, अहिंसा, अभय, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। सत्य जो बदल रहा है वो सत्य है, जो बदल नहीं रहा वो सत्य है। अहिंसा, मनसा वाचा करना, किसी को कष्ट न देना। अस्तेय, चोरी न करना, किसी का कोई रखा चोरी कर ले। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का नियंत्रण। और अपरिग्रह, व्यर्थ किसी चीज को संचय न करना। यम अच्छा होता है तो आसन भी अच्छा लगता है। ये चोरी का मन में ख्याल आ रहा है, आसन अच्छा हो पाएगा, चैनी होगी ना अंदर। ब्रह्मचर्य अच्छा नहीं है, आसन लगा पाएंगे आप? नहीं लगा। योगी बनेंगे 5-6 दिन में, घबराइए नहीं, आप योगी हो। तो आसन मतलब आराम से, मतलब ऐसे थोड़ी, ऐसे भी नहीं, किसी भी एक स्थिति पे स्थिर बैठे। और कोई सवाल? हाँ, विश्राम। और कुछ वे देखिए, नशा छोड़ना है, मेहनत करनी पड़ती। मेहनत से घबराते नहीं है आप, नहीं घबराते थे, ये बात बहुत मेहनती होगा। उससे ज्यादा मेहनत एक तपस्या रहती है, सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है नशा, क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करवा देता। सही बोलना गलत बोलना? मेहनत से काम है। और जो चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं कल से आप तक, जल्दी जल्दी भाई, ठीक चलेगा। खड़े हुए आप अपनी जगह पे योगा करेंगे और 100% रहते हुए करेंगे। ये भी एक राज है, यदि 100% रहते हैं तो खुश रह पाते हैं। अपनी जगह करना शुरू करिए मुस्कुराहट के साथ। तो हमारे प्रोग्राम में था, आपसे एक से बात करनी थी, नाम नोट करना था, मत पूछनी थी, चलिए वो करेंगे। मुस्कुराहट नकली तुम ना हो, ये होता है भाई, ये करंट लगाओ, एनर्जी के साथ। खाना खाए तो बहुत देर हो गई, आगे बीच में
Right now, start by eye. ये हाथ है, ये क्या है? लगे हाँ, मुझे पूरा ये up and down. मन की तरफ वो बेटा, मन की तरफ भी देगा, मन को पैर हम आराम करें. ये वो बोलते हैं, ये बराबर है. अभी करना, मन को खुश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करना. मन को ही तो खुश कर रहा है ना. लंबी गहरी सांस लें. लंबी गहरी सांस नाभि पर. धीरे से आंखें खोलें. ऊपर से नीचे तक जोड़ खोलेंगे. आप करिए, कल से आप नाक से करिएगा और याद रखिएगा जो ऊपर से नीचे हमको सांस के साथ बोल रहे हैं. सांस करते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे. आप करेंगे पीछे, सांस करते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस करते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए और सांस करते हुए सीधी करते. दाएं बाएं घुमाएंगे लेफ्ट राइट. सांस छोड़ते हुए राइट साइड. दाहिने कंधे के पास खोल करते हुए सांस करते हुए बीच में आते हैं. बाएं तरफ लेफ्ट साइड की तरफ सांस खोल करें. सांस करते हुए बीच में छोड़ते हुए राइट साइड. दाहिने तरफ की तरफ सांस करते हुए बीच में छोड़ते हुए दाईं तरफ लेफ्ट साइड. राइट साइड से सीधी तरफ से सांस करते हुए पीछे और लेफ्ट साइड से सांस करते हुए पीछे. पूरा करके फोटो बनाएंगे. धीरे धीरे सांस करते हुए पीछे, छोड़ते आगे. धीरे धीरे आराम से पूरी गर्दन को विपरीत दिशा. लेफ्ट साइड से सांस करते हुए पीछे. जिस दिशा में पहले घूमने थे उसकी विपरीत दिशा में.
ढीला छोड़ेंगे कभी बहुत टाइटली नहीं, आराम से ऊपर लेके जाना और ढीला छोड़। करने का भाव मोदी सामने पर खड़ा करते हैं, दोनों उंगलियां मिलाना आपस में, पूरा बड़ा सा गोला पूरा जितना बड़ा गोला बना सकते हैं उतना बड़ा गोला। के साथ करेंगे, शांत करते हुए ऊपर चेहरे में मुस्कुराहट, जब आपको कराने की चाह रहे हैं आप अपना शरीर को बहुत जरूरी है। आप आगे कर देते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, दिशा में बनाएंगे, को काटके फैला के और मुट्ठी बना के गोल गोल गर्दन को मूवमेंट नहीं देंगे, केवल हमारी अपनी बैक बोन जो है उसके साथ साथ में हमारा गर्दन का ऐसे ऐसे ये बॉडी को करना केवल गर्दन नहीं, आगे सांस छोड़ते हुए और सीधे आगे सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट राइट घुमाएंगे आप अपने टेबल को, सांस छोड़ते हुए राइट साइड सीधी तरफ, गर्दन को थोड़ा माया रखेंगे, राइट साइड सीधी तरफ, आगे से करा सीधी बहुत सीधी, इस तरफ कमर जाती उसके अपोजिट साइड में आगे करना चाहिए, सीधी तरफ सांस भरते हुए नीचे आते हैं, नीचे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और विश्राम करें और घुमाइए, सांस भरते हुए पूरा गोल गोल आगे से पीछे से आगे, बहुत अच्छा है आप लोग। घुटने के ऊपर हाथ रखें, बहुत अच्छा। घुटनों के प्रार्थना को
एक्सरसाइज करो, बाकी बात नहीं बेटा। और 8 मिनट लगते हैं आपको अंदर टाइम तक बनाओ देंगे दूसरे बातें हैं दूसरे बनाए बनाए सब लोग बंदी के बल आ गए, बंदी के बल खड़े हुए। बहुत अच्छा, ऊपर हाथ को जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड करना चाहिए, राइट साइड, राइट साइड। सब लोग कहीं की तरफ, कहीं की तरफ। बहुत अच्छा, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, आगे जो हाथ पीछे जाएगा उसी तरफ घूम के देंगे, ऐसे। बहुत अच्छा, पीछे घूमेंगे। खिंचाव ऊपर करेंगे तो मालिश होगा, बाकी हाथों की मालिश हो रहा है। खिंचाव पूरी रीढ़ की हड्डी के अच्छे से ट्विस्ट करती है तो बहुत आराम मिलता है। जो हमारी पीठ में, कमर में दर्द होता है, कंधे में, उसमें बहुत आराम मिलेगा। पूरा दिल से हंसिए। ये हंसना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जितना खुल के आप हंस सकते हैं उससे हमारे फेफड़े खुलते हैं, हमारे श्वास की ज्यादा अंदर जाती है। आराम से बैठ जाते हैं तो वहाँ महामुद्रा में हथेलियाँ पास की ओर, ऐसे खुली हुई हथेलियां घुटने पे जब रखते हैं तो ये महामुद्रा कहलाती है। तो जब बोले विश्राम तो हथेलियां ऐसे खोल के घुटने के ऊपर रखे और ये महामुद्रा होती है। ठीक है, आप महामुद्रा में, महामुद्रा कोई चिन्ह मुद्रा नहीं, रीढ़ पे सीधी, कंधे नीचे, मुस्कुराते हुए सांस लें और पूरे शरीर को ढीला करें। रीढ़ सीधी है, कंधे नीचे, आंखें बंद।
कंधे के सामने, उंगलियां शरीर से लगी हुई। किया था ना भस्त्रिका, दोनों मुट्ठियां हल्की बंद, कंधे के सामने। इनको अगर घुटने में तकलीफ नहीं है वो वज्रासन में ही बैठे। अगर किसी को घुटने में परेशानी है तो फिर वो सुखासन में बैठा। जैसे वज्रासन में जब आप करते हैं तो आपके भी हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। हाँ, वेरी गुड। सभी लोग एक बंद मुट्ठियां कंधे के सामने, उंगलियां शरीर से लगी हुई, आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे से पूरे खाली हो जाए। अब पूरे जोश के साथ करेंगे तो सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। ये हाथ जब ऊपर जाता है ना, पूरे झटके से नीचे हाथ, पूरा फोर्स से, ताकत से नीचे उतने फोर्स से हाथ आएगा और उतने फोर्स से आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ो। तो हमारी जितनी अंदर होती है वो सब बाहर निकलती। जितनी परेशानियां, तनाव है वो सब बाहर निकल जाता है जब आप झटके से और पे अपनी श्वास को बाहर छोड़ो। ठीक है? और हाथ भी झटके से, आराम से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करते। क्या कैसे करते हैं? ऐसे लेके जाते हैं, सही हो, ऐसे ऊपर के हाथ उतने तेजी से हाथ पर, वैसे ही नीचे। ठीक है? जब बोले श्वास अंदर, फट से ऊपर हाथ जाएगा, और जैसे ही बोलेंगे नीचे, श्वास बाहर, फोर्सफुली नीचे। ठीक है? फिर बंद मुट्ठियां कंधे के सामने, उंगलियां शरीर से लगी हुई, एक लंबी गहरी श्वास अंदर। आंखें सब बंद कर लें। आंखें बंद करके बहुत अच्छा आएगा। मुट्ठियां बाहर की तरफ, एक लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे से पूरे खाली हो जाए। अब पूरे जोश के साथ में करेंगे। श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। विश्राम में हथेलियां घुटने पर, आकाश की ओर खुली हुई, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। हर अंदर आती हुई श्वास में जीवन दें।